हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है वीकली भगवत गीता क्लासेस को। तो हम लोग चैप्टर 2 में है और हमने देखा था इस चैप्टर के शुरुआत में अर्जुन का मनोभाव कैसा था। बहुत चंचल था, बहुत कंफ्यूज्ड था। अर्जुन को पता नहीं था कि युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना है। उस स्थिति में अर्जुन ने कृष्ण को क्या माना, अपना गुरु गुरु। गुरु स्वीकार किया। ये भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट है। कार्पण्य दोषो पगत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निचितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी मां त्वाम प्रपन्नम। जब हम जीवन में हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो हम अपने जीवन का हल के लिए किसको अप्रोच करना है? हम एक गुरु को अप्रोच करना है, क्योंकि अर्जुन को पता नहीं कि यह श्रेयस मीन्स क्या है लॉन्ग टर्म में, प्रेयस माने क्या है शॉर्ट टर्म में। फिलहाल मेरे लिए क्या भलाई है वो है प्रेयस। श्रेयस माने लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको पढ़ाई करना अच्छा लगता है नहीं। क्योंकि वो उनको क्या चाहिए, इमीडिएट हैप्पीनेस चाहिए। अभी मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। उनको खेल नहीं पाएंगे, वो लोग टीवी नहीं देख पाएंगे या कुछ भी नहीं देख पाएंगे। पर लॉन्ग टर्म में वही बच्चा जो सैक्रिफाइस करके पढ़ाई किया, उसके लिए वो पढ़ाई क्या होगा, भलाई होगा। इसको भलाई क्या हो। बोलते हैं, श्रेयस, है ना। तो लॉन्ग टर्म में अर्जुन को पता है कि करंट स्थिति में उसको पता नहीं क्या सही या गलत है, तो उन्होंने कृष्ण को अपना गुरु मान लिया। फिर कृष्ण एक गुरु के दौरान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो पहला शिक्षा कृष्ण अर्जुन को क्या दिया था? गीता का फर्स्ट लेसन क्या है? हम शरीर नहीं और आत्मा शरीर है। हम आत्मा। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा है। तो वो अर्जुन को क्या बोला पहले ही उन्होंने चैप्टर के शुरुआत में, जब कृष्ण बात करना शुरू किया, अर्जुन को क्या दिया कृष्ण ने? गाली दिया। गाली कुतस्व दिया, कस्मलम कुतस्वा इदम। कश्मलमिदम। कस्मलम इदम। और उसके बाद भी जब कृष्ण जब गुरु का रोल स्वीकार किया, तब भी उन्होंने क्या बोला था? है नान सोचा। सोचंती पंडिता, तुम पंडित जैसा बात कर रहे हो पर एक्चुअली तुम कौन हो? तुम एक मूर्ख हो। मूर्ख हो। क्योंकि किस चीज के लिए आपको अफसोस नहीं होना है, तो आप उस चीज के लिए अफसोस हो रहे हो, तो आप मूर्ख है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो टेम्पररी है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता है। जैसे हम बोलते हैं कि मेरा शरीर, हम मैं शरीर बोलते हैं क्या? नहीं, मेरा मेरा शरीर। शरीर। मेरा शरीर, मेरा घर। उस मतलब क्या है, घर आपका है, आप घर नहीं है ना। नहीं। हम्म। उसी प्रकार जब आप मेरा शरीर बोलते हैं तो द बॉडी बिलोंग्स टू अस, हम शरीर नहीं है। बट फिर भी यस। हम अपने पूरे जीवन को हम किसके लिए हम स्पेंड कर रहे हैं? ये शरीर के के लिए। मेंटेनेंस के लिए, ये शरीर के इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये इंद्रियों से क्या क्या हमको सुख मिलेगा, वो इंद्रिय सुख में हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं। पर भगवान यही बोलते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छे से उदाहरण दिया था। क्या श्लोक है वो? देहिनोस्मिन यथा देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम कौमारम जरा यौवनम तथा जरा तथा देहांतर प्राप्ति देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न धीरस्तत्र मुह्यति। न मुह्यते। जैसे इसी जीवन में हमारा शरीर में तीन तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? बचपन, फिर यौवस्था, फिर युवावस्था बुढ़ापन। और पापा। बुढ़ापा। उसी प्रकार जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं तो आत्मा क्या लेता है? दूसरा नया शरीर दूसरा लेता शरीर। है। दूसरा तो शरीर। इट इज द डेथ इज नथिंग बट चेंज ऑफ बॉडी। डेथ का मतलब नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। और हमको दूसरा शरीर कैसे मिलेगा? क्या एलिजिबिलिटी है नेक्स्ट शरीर के लिए? हमारे कर्म और इच्छा हमारे हमारे कर्म लिए। और इच्छा के दौरान हमको अलग शरीर मिलता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। एक जैसे पुराना कपड़ा, जब कपड़ा पुराना होते है तब क्या करते हैं हम? उसको फेंक के हम नया कपड़ा लेते हैं। इसी प्रकार जब ये शरीर यूजलेस बनता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ के नया शरीर लेता है। कभी कभी हमको मनुष्य शरीर मिलेगा
और कभी कभी हमने बहुत बुरे तरह से ये लाइफ जिया है, तो हमको क्या मिलेगा नेक्स्ट लाइफ में? मनुष्य शरीर एनिमल। मिलना भी मुश्किल है। हम वी कैन गेट बैक टू द लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ। और उसके बाद जब कृष्ण ने अर्जुन को क्या नॉलेज दिया था उन्होंने, पर फिर भी हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। फिर भी एक ही दिन में हम बॉडीली कंसेप्शन से बाहर नहीं आ सकते हैं ना, उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले कृष्ण अर्जुन को क्या रास्ता बताते हैं? सकाम कर्म, या उसके पहले कर्म कांड बोलते हैं। कर्म कांड माने क्या है? जो भी चीज हम करते हैं तो उसके लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम डिजायर उसका? रखते हुए काम करते हैं, दैट इज हाँ, कर्म का। एक्सपेक्टेशन के साथ काम करते हैं, उसको कर्मकांड बोलते हैं। और कभी कभी कुछ लोग भक्त बन जाते हैं, बट फिर भी उसमें भी वो खुद के भलाई के लिए भक्ति करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सकाम कर्म। कर्मकांड और सकाम कर्म में क्या फर्क है? कर्म कांड में एक्सपेक्टेशन के साथ में हम अपना कर्म करते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हमको ये मिलेगा। हम्म। और सकाम में जो हम कर्म करते हैं, हम हमारे साथ में दूसरों का भी भलाई करते हैं। नहीं और माता जी, वो नहीं है। सकाम कर्म में हम, कर्म कांड में हम भगवान को हम ये नहीं मानते हैं। हम सिर्फ एक रिचुअल जैसा करते हैं, बिकॉज वो रिचुअल सिर्फ हमारे लिए भलाई देगा। हम भगवान को हम मानते नहीं है हम। पर सकाम कर्म में हम भगवान को मानते हैं, हम जानते हैं कि वही परम पुरुष भगवान है। अगर भगवान सैंक्शन नहीं करते तो हमको नहीं मिलेगा। बट फिर भी हम कैसे भगवान को अप्रोच करते हैं? कुछ कुछ इच्छाओं फल के के लिए, साथ। कुछ मेटीरियल एक्सपेक्टेशन के लिए। कुछ लोग जब भी करते हैं, क्यों करते हैं जपा? ताकि उनके हमारे साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस अच्छा जो है होगा। क्या कि उनके लिए अच्छा होगा, उनका सब हम्म, पाप मिट जाएगा और उनका जो मनोकामनाएं है वो पूरा हो जाएगा। ये कलयुग का युग धर्म है, करने से कुछ भलाई होगा। पर किसके लिए करते हैं? वो हमारे भलाई के लिए, भगवान के तृप्ति के लिए नहीं है। नॉट टू सेटिस्फाई कृष्णा, हम अपने आप के सेटिस्फैक्शन के लिए करते, उसको हम सकाम कर्म बोलते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था? अगर आप युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे, दोनों आपके लिए क्या है? फेवरेबल है। क्यों है? अगर आप हार जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। स्वर्ग लोक Swarglook. जाएंगे। अगर आप जीत जाएंगे तो क्या होगा? You will be enjoying the earthly अर्थली प्लैनेट pleasure. को आप रूल करेंगे, है ना? Yeah. बड़ा जब एम्परर होगा, सब कोई आपका शरण में आएंगे, तो वो भी बहुत बड़ा बात है ना? प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री बनना, इट्स अ वेरी ग्रेट पोस्ट, है ना? हम्म। एंड इधर अर्जुन क्या बनेगा? वो राजाओं का राजा बनेगा, एम्परर बनेगा। तो इट इज अ गुड थिंग। फिर भगवान थोड़ा लेवल को ऊपर करते हैं। अर्जुन को वो कर्मकांड और सकाम कर्म से कहाँ लेके आते हैं? इज टेकिंग हिम इनटू निष्काम कर्म या बुद्धि योग। निष्काम कर्म में क्या करते हैं हम? बिना किसी हम इच्छा वो के, डिजायर के हम कार्य भगवान करते के हैं। एक्सपेक्टेशन के जो इंद्रियों को काम करते हैं। हम Tripti. सुख करते हैं। वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई कृष्णा सेंसेस, नॉट आवर ओन सेंसेस। अभी हम जब क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को वो अच्छा कृष्णार्पणमस्तु। लगता है जब उनका नाम पुकारते हैं। कृष्णा इज हैप्पी। जैसे शास्त्र बताता है, जब हम शुद्ध नाम लेते हैं बिना कुछ ऑफेंस का, तो राधा और कृष्ण हमारे नाक में क्या करते हैं? हमारा टंग क्या बनता है? रासस्थली बनता है। तो राधा और कृष्ण हमारे टंग में क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। नाचते हैं, क्योंकि वी अवर टंग विल बिकम रासस्थली। क्योंकि वो भगवान को बहुत सुख देता है। जैसे हमारे नाम भी कोई पुकारते हैं तो हमको अच्छा लगता है ना? हम्म। अगर आपको किसी ने बुलाया, आपको जैसे रेनू आपको बुलाया, तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना माता जी? करेक्ट। Yeah, true. ऐसा नहीं कि आप नहीं देखेंगे। तो जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो राधा और कृष्ण सुनेंगे और हम अपने ऊपर हम मुड़ के देखेंगे। Taking. इसीलिए व्हेन वी आर चैंटिंग, वी शुड चैंट विद द थिंग ऑफ
कॉलिंग आउट राधा एंड कृष्ण, हम भगवान को क्या कर रहे हैं, हम पुकार रहे हैं। पुकार रहे हैं। सो उस दिस से हम लेना है, तो वो उनको प्लेजर देता है। बाय कॉलिंग आउट कृष्णाज नेम, कृष्णा इज हैप्पी, तो उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। और कृष्ण यही बोलते हैं, आप लाभा लाभो जया जयो, दुख और सुख आपको क्यों भी मिलता है, आप सिर्फ अपना कर्म करना है। ऐसा कर्म करने से क्या होगा हमारा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, आप सिर्फ अपना कर्तव्य करना, उसका जो भी रिजल्ट है, अगर आपको जीत होगा या हार होगा, हानि होगा या लाभ जो होगा। भी लाभ होगा, होगा। पर क्या करना है आपको, सिर्फ ये आपका कर्तव्य है। ऐसा अपना कर्तव्य, सिर्फ डूइंग अवर ड्यूटीज फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, ऐसा करने से हम उस काम का क्या नहीं होगा, हमारा रिएक्शन नहीं पाप होगा। नहीं होगा, रिएक्शन नहीं मिलेगा। बिकॉज हम जो भी काम करते हैं, वी आर डूइंग ओनली फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मिंग अवर ड्यूटी। जैसे समर सीजन में हम लोग खाना क्यों बनाते हैं, खाना बनाना अच्छा लगता है क्या समर सीजन में? ऑलरेडी नहीं, हवा इतना गर्म है हमारे सराउंडिंग्स में, उसके बाद आप जब स्टोव आप ऑन करते हैं तो और भी गर्मी बढ़ता है। गर्म हो जैसे जाता आप लोग जो रेणु माता जी और अनुराधा माता जी राजस्थान से है, समर कैसा रहता है आपका? बहुत ही बहुत ज्यादा ठीक होता है। हॉट, मतलब कुछ भी वर्क करने का मन नहीं करता है। तो करेक्ट है, फिर भी खाना बनाते हैं ना आप? क्योंकि वो हम्म। ड्यूटी है तो हमको कंप्लीट करना होता है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आप करने से आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, वो नहीं करते, हम करते हैं। जैसे हम कुंभ मेला में जाते हैं जनवरी हम्म। टाइम पे, तो उस टाइम पे पानी बहुत ठंडा है, फिर भी हम क्यों जाके नहाते हैं? क्योंकि पुण्य क्योंकि मिलेगा। मानते हैं कि पुण्य उसमें मिलेगा, डुबकी पर वो में नहीं देखते हैं ना हमको वो दुख पहुंचेगा या सुख पहुंचेगा। सुख इट इज अवर हम्म। ड्यूटी। उधर गया, प्रयागराज गया, तो हमको स्नान लेना डुब- है। तो वो हम्म। कर्तव्य करने के लिए हम वो जो ये रिएक्शन को हम नहीं देखते हैं, सिर्फ हम अपना कर्तव्य करना है। वो करने से उसका हमारा पाप नहीं लगेगा और उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि योग उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बुद्धि योग माने क्या है, जो भी हम काम करते हैं बिना एक्सपेक्टेशन के लिए करते हैं, बिना फल के लिए करते हैं, तो हम कर्म बंधन नहीं होते हैं। कई बार जब हम कर्म करते हैं, वो कर्म क्या होता है हमारे लिए, वो बंधन कर्म हो ही जाता है। हमको बंधित करता करता है ना? हम्म। तो वो हम्म। कर्म बंधन से अगर हमको छुटकारा मिलना है, कर्म तो हम सबको करना ही पड़ेगा, कोई भी हम्म। बिना कर्म नहीं रख सकते। एक बार प्रभुपाद ने उनके क्लास में दिया था, एक व्यक्ति जो कुछ एक्टिविटीज करता है, शायद शायद वो चोर भी हो, वो बेटर है। और दूसरा आदमी जो बिना कुछ कर्म करके सिर्फ सोता रहता है और कुछ भी काम नहीं करता है ना, वो जो आलस है, कुछ भी नहीं करता है ना, उससे बेटर है जो आदमी एटलीस्ट वो कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है, उसमें भी कुछ हम्म। एक्शन है ना। हम्म। जो इनएक्शन को भगवान ने बहुत कंडेम किया है। सबको अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा। करना जो पड़ता है। आलसी होते, कुछ भी नहीं करते, वो भगवान ने कभी भी अलाउ नहीं किया था। पर कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। जब वो कर्म हम निष्काम कर्म बिना एक्सपेक्टेशन का, बिना फल का करते हैं, तब हम क्या होते हैं, वो कर्म हमको बंधन नहीं करेगा। वही कर्म क्या होगा, योग बनेगा, वो कर्म योग बनेगा, जिससे हम भगवत धाम प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान ने एक बहुत अच्छे श्लोक दिया था, वो हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरेशनल है। वो क्या है? नेहा विक्रम नासोस्ति नातुस्ति प्रत्यवायो न प्रत्यवायो न विद्यते विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो त्रायते महतो रायते भया। महतो महतो भयात्। भयात्। जो भी थोड़ा भी धर्म करते रायते हैं इस रायतो बात में, रायते। उन्होंने थोड़ा भी धर्म किया था, उनके लिए क्या भगवान बोलते हैं? थोड़ा भी महान कर्म भय से करने उनकी पर रक्षा आपको होती जो है। भय होता है, भय नहीं आता है। वो भय क्या है? मौत का मृत्यु का भय। भय और मृत्यु मृत्यु का का भय। भय। और दूसरा भय क्या है? हम लोअर स्पीशीज भी जा सकते हैं, कम से कम क्या मिलेगा?
मनुष्य जीवन। मनुष्य जन्म मिलेगा। जैसे हमने एक उदाहरण दिया था, बुक, कोई भी अजामिल। अपने बुक लेते, एक बुक पढ़ा भी नहीं, फिर भी अपने हार्ड अर्न मनी उन्होंने एक बुक लेने के लिए दिया था, वो भी क्या बनेगा? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, एक छोटा सा धर्म होगा जिसके कारण उसका क्या जागृत हो गया, उसका भक्ति का जीवन जागृत हो गया, उससे वो नीचे नहीं जाएगा। क्यों उसको पशु पक्षी का शरीर नहीं मिलेगा? क्योंकि भक्ति उसका जागृत हुआ तो उसने थोड़ा भी कर्म किया उसने ना, एक कर्म। बुक लिया ना, अगर इस लाइफ में नहीं हम्म। पढ़ा, भगवान इंश्योर करेंगे वो नेक्स्ट लाइफ वो बुक पढ़ेगा। हम्म। कुत्ता और बिल्ली बुक्स नहीं पढ़ सकते। हम्म, सो एटलीस्ट कृष्णा विल गिव वन मोर अपॉर्चुनिटी। अभी तो फिलहाल तो ले लिया, पढ़ा नहीं है, देन ऑल्सो वो लेना भी, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप ना। हम्म, 1% उन्होंने कुछ काम किया है ना, तो नेक्स्ट लाइफ में उसको वो पढ़ने का मौका अवसर मिलेगा। मिलेगा। अगर वो इस जन्म में नहीं पढ़ा तो, है ना माता जी, ही विल नॉट गेट टू द लोअर स्पीशीज ऑफ लाइफ। यो कृष्ण खुद बताते हैं, स्वल्प, अल्प माने क्या है? थोड़ा बहुत कम। कम। बहुत कम, स्वल्पम, बहुत कम। स्वल्प कम। सो एक बुक लेना तो इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल एक्टिविटी, है ना, है हम्म। ना माता जी। सो वो एक्टिविटी करने से भी क्या मिलता है हमको? कम से कम मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन मिलता है हमको, है ना माता माता जी। जी, माता हाँ। जी, इसमें एक क्वेश्चन, जैसे जनरली हम अभी तक जो भी पढ़े हैं या जो भी अभी तक का जितना, तो उसमें ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। नो तो माता जैसे जी, ऐसा थोड़ी ना है, किसने ऐसा बताया नहीं एक है, ही बार मिलता है? मतलब आप उन सारी योनियों में से जब निकलते हैं, या तो आपने भक्ति मार्ग कर हम्म लिया और आपने इस तरह से कर्म कर लिए, तो जैसे हम वैकुंठ धाम, गोलोक धाम हम्म अपने हम्म कर्मों के अनुसार चले जाते हैं, हम्म या हम्म, हम्म। फिर आपको जो फिर से अगर जन्म जन्म लेना होता है तो मनुष्य जीवन फिर से नहीं मिलता है, वापस सारी योनियों में से होके एंड नहीं फिर माता आपको जी, जो मिलता है। भक्ति के जीवन में आया है उनको हम्म। कम से कम मनुष्य शरीर मिलेगा। उनको ब्राह्मण के फैमिली में या एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में उनको जन्म होगा, ताकि वो एडवांस हो सकेगा डिवोशनल लाइफ में। ओके। ऐसा ठीक है। नहीं कि उनको जो भक्ति नहीं किया, अगर वो हम्म। इस जीवन का लाभ नहीं उठाया, उसने हम्म। थोड़ा भी पुण्य नहीं किया है, थोड़ा भी भक्ति नहीं किया है, थोड़ा भी प्रयास नहीं किया है, और मांस खाया है और दूसरे जीव को उन्होंने बहुत सारा दुख पहुंचा है, तो हम्म। उनको लोअर स्पीशीज जाना पड़ेगा। ओके। जो लोग दूसरे पशु पक्षी को खाते हैं, हाँ तो जी। वो मांस क्या है? मांस माने इस जन्म में मैं आपको खाया है, नेक्स्ट जन्म में आप मुझे खाएंगे। खाएंगे, तो वही है ना मांस। तो दिस इज द हम्म। थिंग, हम लोग नरबली तो ज्यादा नहीं देखते हैं, पर हम्म। वी सी सो मेनी चिकन्स और सो मेनी अनदर्स। गोट्स, इन सब का वध होता है। जी। और वेस्टर्न कंट्रीज में काउस को भी स्लॉटर करते हैं, है ना। हाँ जी। तो दिस इज ऑल द वेरी दिस थिंग। सो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, अगर आप, उन्होंने एक बार भी महामंत्र बताया, एक बुक भी लिया, एक बार भी प्रसादम लिया है, कुछ भी लिया है, दीज आर ऑल लाइक अ शील्ड, उनके लिए एक कवच जैसा बनेगा। एटलीस्ट वो कम से कम वो लोअर स्पीशीज नहीं जाएगा। ओके माता जी, वो जी। है। और नेक्स्ट श्लोक में भगवान अपने टोन को और भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया। ही इज टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है। हम आज करेंगे वो श्लोक, भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 41। व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायित्यात्मिका बुद्धि, बुद्धि। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है। एकेह कुरु नंदन, रेके ह कुरु नंदन। बहुशाखा हे अनन्तश्च, बहुशाखा है बहुशाखास्ताश्च अनन्तश्च। बुद्धयो अव्यवसायिनम्। बुद्धयो 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 अव्यवसायिनाम्। व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि, व्यवसाय व्यवसायात्मिका व्यवसायत्मिका बुद्धिः बुद्धि। एकेह कुरु नंदन, रे रेके एक ह है कुरु गुरु नंदन। नंदन। बहुशाखा हे अनन्तश्च,
बहुशाखार्यनन्ताश्च बहुशाखाहैअनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम् बुद्धयो 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 अव्यवसायिनां अव्यवसायिनाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसाय व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन लेके एके कुरु कुरुनन्दन नन्दन बहुशाखा हे अनन्तश्च बहुशाख बहुशाखाहेनन्ताश्च बहुशाखाहैअनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम् बुद्धयो बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। अव्यवसायिनां को करना है ये श्लोक मैं करूँ माता जी? प्लीज माता जी। जी। व्यवसायात्मिका बुद्धि व्यवसाय व्यवसायात्मिका आत्मिका बुद्धि बुद्धिर् रेकेह कुरु नन्दन एकेह कुरु नन्दन नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बहुशाखा हे अनन्तश्च बहुशाखाहैअनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् बुद्धयो बुद्धयो अव्यवसायिनम् अव्यवसायिनां व्यवसाय आत्मिका कृष्ण भावनामृत में स्थिर बुद्धि ही बुद्धि एका एकमात्र यह इस संसार में कुरु नंदन हे कुरुओं के प्रिय पुत्र बहुशाखा अनेक शाखाओं में विभक्त ही निसंदेह अनंता असीम च भी बुद्ध यह बुद्धि अव्यवसायी नाम जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है उनकी जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि उनके शाखाओं में विभक्त रहती है। थैंक यू तात्पर्य पढ़ूं माता जी। माता जी? अब स्लोली पढ़ेंगे हम। ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट व्यवसायत्मिका मीन्स कौन है व्यवसायी, जो व्यवसाय बोलते हैं, क्या किसको हम व्यवसाय बोलते हैं? बिजनेस को, जो भी व्यापार को। बिजनेस को बोलते हैं और जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स को भी बोलते हैं ना, व्यवसाय करता है। तो एक कुरुनंदना, आप देखो कोई भी एक बिजनेसमैन हो या एक फार्मर हो, उसका ध्यान किधर रहता है? अपने व्यवसाय पे सिर्फ रहता उसी है। में रहता है। एक फार्मर हो तो दिन रात वो देखता है अभी टेम्परेचर कैसा, नहीं कितना पानी देना है, पेड़ कैसा जाएगा, हार्वेस्ट तक कैसा रहेगा, उसका पूरा बुद्धि उसी में रहेगा। और जो लोग व्यापार करते हैं उसको उसका मन पूरा उसी में लगेगा। अभी मेरे पास कितना पैसा है, मुझे क्या करना है, अगर वो कुछ खरीद के बेचता है तो इन्वेंट्री क्या है, क्या लेना है, क्या बेचना है, एंड ऑफ द डे तो उसका मन क्या होगा, एक ही में होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्योंकि वो व्यवसायत्मिका है, उसका मन क्या है, एक ही में रहेगा। और बहुशाखा है अनंतश्च, पर जिसका बुद्धि एक चीज में नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, तो उसका कहाँ होता है, उसका मन हर तरफ फैला होता है ना, इधर है उधर है, ये करना है वो करना है, ये भी करना है वो भी करना है। ऐसा हमारा मन एक ही में नहीं होता है, अलग अलग चीजें में रहता है। और दूसरा उदाहरण है, जब तक हम लोग कृष्ण भावना में आए थे, हम कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे थे, तब तक हम कैसे हम भक्ति कर रहे थे? भक्ति माने हम मंडे तो हम क्या कर रहे थे, शिव जी के मंदिर जाते थे। तो ट्यूसडे को लोग किसको प्रे करते हैं? हनुमान हनुमान जी को को, प्रे करते हैं। वेनेसडे के दिन पता नहीं, कुछ कुछ गणेश लोग जी को, लक्ष्मी नारायण किसी करते हैं। थर्सडे के दिन साईं बाबा को करते हैं। और फ्राइडे के दिन देवी का लक्ष्मी माँ, पूजा करते हैं। और सैटरडे के दिन शनि, शनि शनि का करते हैं। और संडे के दिन
सूर्य आराम। भगवान। कुछ कुछ करते हैं, कुछ लोग वो दुर्गा ऐसा कुछ करते हैं। तो क्यों करते हैं ये सब अनेक अनेक थिंग? और जो लोग इतने भगवान को, ऐसे देवताओं को जो लोग अप्रोच कर रहे हैं, उनका एक ही में मन हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। उनमें भक्ति आएगा क्या? नहीं माता जी। कैसे आएगा? आज आपके मन एक चीज में है, कल आपका मन दूसरे चीज में है, परसों आपका मन और एक चीज पे होगा। तो इसको कृष्ण ने क्या बोला है? बहुशाखा है अनंतश, जिसका बुद्धिमता फोकस नहीं है, जिसमें फोकस नहीं है, उनका शाखा क्या होगा? इधर उधर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, जब हम ये सन रेस को जब लेंस के द्वारा हम पकड़ते हैं, तो वो क्या करता है? एक पेपर को जला देगा। किसी ने वो एक्सपेरिमेंट सुना है? जब हम एक फोकस लेंथ के साथ, आप जब सन रेस को पकड़ते हैं और नीचे एक पेपर रखते हैं, तो वो सन रेस सब एक ही तरफ उसका कंसंट्रेशन हो रहा है ना लेंस के द्वारा। पूरा रेस एक पॉइंटेड होने से वो पेपर क्या होगा? जल जाएगा। जल जाएगा। पर वही सन रेस जब पूरा फैला हुआ है, वो जला सकता है क्या एक पेपर को? नहीं। नहीं। नहीं जला सकता, क्योंकि वो फोकस नहीं है, वो पावर नहीं है, जलाने का पावर नहीं है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने ये उदाहरण भी दिया था। एक बार द्रोणाचार्य टेस्ट लेना चाहते थे अपने स्टूडेंट्स का, तो उन्होंने क्या किया था? एक पेड़ में एक लकड़ी का पक्षी, बर्ड, बर्ड बांध बर्ड दिया। रखा था, और सबको उन्होंने वो बर्ड के आंख को टारगेट करने को बोला था। तो पहले गौरव लोग आए थे, तो द्रोणाचार्य पूछ रहे थे आप क्या देख सकते? कुछ लोग बोलते थे मैं पेड़ देख सकता था, मैं ये ब्रांचेस दे सकता। कुछ लोग बोलते आपको मैं देख सकता हूं ऐसा, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ था? सबके ऊपर था। जब अर्जुन का टर्न आया था, जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूछा था आप क्या देख रहे हो, तो अर्जुन ने क्या बोला था? बर्ड देख रहा है। बर्ड की आई। जी जी। बर्ड के आईज। तो द्रोणाचार्य पूछ रहे थे आप वो पक्षी को देख पा रहे हो? नहीं, ही कुड नॉट सी एनीथिंग अदर देन द बर्ड 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 का आई। आईज, क्योंकि वो इतना फोकस्ड था अर्जुन। इसी कारण अर्जुन ने बहुत सारा उन्होंने बहुत सारे देवताओं का लड़ाई में उन्होंने जीत लिया। अर्जुन ने इंद्र को भी जीता है, एक बार शिवजी को भी जीता है, क्योंकि अर्जुन का क्रेडेंशियल कितना है एज एन आर्चरी में? सबसे बहुत उत्तम। बड़ा है ना। क्यों बड़ा था? क्योंकि वो फोकस फोकस्ड था, एक ही में उसका ध्यान था। तो इसी प्रकार भागवतम में बताया है कि यतो तरुर मूल विशेष चेन, जब आप पेड़ के जाड़ को, जब आप रूट्स को पानी देते हैं, तो वो पूरा पेड़ को नरिशमेंट मिलता है। यस। आप हाँ जी। अलग से लीव्स को नहीं दे रहे हो पानी, अलग से आप ब्रांचेस को नहीं दे रहे हो, आप पेड़ के रूट्स को देने से। इसी प्रकार जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, एक एक कुरुनंदन, ओनली कृष्णा जैसे करते हैं, तब क्या होता है हमारा भक्ति के जीवन में? हम आगे लक्ष्य प्राप्त करते बढ़ेंगे, हैं। भक्ति की क्योंकि प्राप्ति होती हमारा फोकस एक ही में है ना। है। आगे बढ़ेंगे। और कृष्ण क्या बोलते हैं? सारे 43,000 करोड़ देवी देवता लोग किस में हैं? कृष्ण में भगवान ही है। कृष्ण में दे ही। आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो, जब हम जगत कृष्ण सृष्टि। को, व्हेन वी आर सैटिस्फाइंग कृष्णा, सब देवी देवता लोग अपने आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भी कृष्ण भक्त है, जो भी भक्ति के जीवन में, उसको सिर्फ किस में कॉन्सेंट्रेट करना है? ओनली ऑन भक्ति में कृष्णा। कृष्णा। जैसे हम कृष्णा के पास टाइम्स में भी देख सकते हैं कि जब गोवर्धन लीला, नंद महाराज क्या बोल रहे थे कृष्ण को? पहले इंद्र की पूजा करेंगे क्यों करना था? क्योंकि ताकि वो वो पानी क्रोधित ना पानी हो देगा जाए और दो से, बारिश। क्योंकि हाँ। इंद्र ने, उनको लगता है कि इंद्र ही बारिश का, ही इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द वाटर, रेन, और इंद्र को तृप्ति करने से हमको रेन मिलेगा। अच्छी क्योंकि बारिश की वृंदावन प्राप्ति एक होगी। विलेज था, विलेज में बिना पानी का
क्या होगा अगर आप एक किसान हो, अगर 1 साल पूरा बारिश नहीं हुआ तो उसका हाल क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा वहां पर और कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मिलेगा उसको, उसका जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू मेंटेन हिज लाइफ, है ना? तो ये ब्रजवासी लोग ये सब कौन थे? दे वर ऑल विलेज पीपल, जो लोग दे वर ऑल लिविंग ऑन एग्रीकल्चर एंड काउ, इसमें ही उनका जीवन चल रहा था। और दूसरा चीज क्या बोल रहे थे नंद महाराज? एक है इंद्र जी रेन देते हैं इसीलिए इंद्र पूजा करना है, ये इट इज गोइंग एज अ ट्रेडिशन, है ना? इट हैज बीन डूइंग, आपके पेरेंट्स कर रहे थे, नंद बाबा के पेरेंट्स कर रहे थे, उनके पेरेंट्स कर रहे थे, एज अ ट्रेडिशन वो जाता शुरू से रहता था। करते आए सो हाँ। इट इज इम्पोर्टेंट अब अपने ट्रेडिशन को चालू रखना है। वी कैन नॉट ब्रेक द ट्रेडिशन। Yes. दैट इज व्हाट नंद महाराज इज टेलिंग टू कृष्णा। ये सालों सालों ये परंपरा में हो रहा था, बहुत सारे फैमिली के ट्रेडिशन में आ रहा था। तो कृष्ण ने क्या बोला था उसके लिए? डिड कृष्णा अप्रूव द वर्शिप ऑफ इंद्र? Yeah, नो no. नो तो कृष्ण ने एक्चुअली इंट्रोड्यूस अ फिलोसफी कॉल कर्म मीमांसा फिलोसफी। आप जो काम करते हो उसका रिजल्ट मिलेगा, इंद्र कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड इन अदर पॉइंट कृष्ण ने, क्योंकि गोवर्धन भी कौन थे? स्वयं गोवर्धन इज भगवान श्री ऑल्सो कृष्ण। कृष्णा ओनली। तो स्वयं सबको कृष्ण। उन्होंने क्या बताया? परम पुरुष भगवान का शरण लेने के लिए उन्होंने इस लीला के द्वारा बताया। जैसे हमारा भी है कुछ कुछ ट्रेडिशन है, हम कुछ देवी देवता का पूजा करते रहते थे, और अभी हम कृष्ण भक्ति में हैं। तो अभी आपको मालूम है, आप जब कृष्ण का भक्ति करते हो को सभी देवी देवता लोग खुश हो जाते हैं। फिर भी हम वो देवता के लिए अलग से हम जब आप वर्शिप करते हैं, वो कृष्ण ने उसको अप्रूव नहीं किया है। उन्होंने क्या बोला है? एकेह कुरुनंदन, जस्ट बिकम ओनली सिंगल फोकस्ड। हम दूसरे देवी देवता को रेस्पेक्ट कर सकते हैं पर उनको वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। वही कृष्ण ने बताया। और उन्होंने 7th चैप्टर में ये भी बताया कि अगर देवी देवता लोग हमको हेल्प करते हैं पर सैंक्शन किसके मिलता है? अनलेस भगवान कृष्णा कृष्ण के। सैंक्शंस, कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो लोग देवी देवता को अप्रोच करते हैं, कृष्ण ने उनको क्या बोला था? अंतवंत फलम तेषाम अल्पमेधशाम। उनको क्या बोलता है? अल्पमेध। उनका बुद्धि कैसा मेडिशन है? बहुत ही कम कम है, है। लेस इंटेलिजेंट पीपल, उन्होंने बताया है। सो कृष्ण ने बार बार हमको बताया कि हमको सिर्फ उनका शरण लेना है। उनका लेना है। शरण लेने से हमको सर्व सिद्धि होगा, जिससे हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा मिलेगा और हमको गोलोक या वैकुंठवास मिलेगा। ठीक है? फेथ माने क्या है? डेफिनेशन ऑफ फेथ माता जी आपको पढ़ना है अभी? जी माता जी। हाँ, प्लीज पढ़ना। तात्पर्य। माता जी किसी का म्यूट करना, एक्स्ट्रा आवाज आ रहा है किसी के से, प्लीज। हाँ माता जी प्लीज पढ़ना। तात्पर्य। यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायित्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया या है, श्रद्धा शब्दे विश्वास, कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हय। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में माता जी किए अभी गए। 1 मिनट हम इधर स्टॉप करेंगे। तो जी माता। प्रभुपाद जी ने क्या बताया तात्पर्य में? व्यवसायत्मिका बुद्धि माने क्या है? जो व्यक्ति कृष्ण भावना में है उसको क्या बोलते हैं? व्यवसायत्मिका। वो सबसे इंटेलिजेंट है। और ये जो इंटेलिजेंस कब आएगा? पहले हमको दृढ़ विश्वास होना है किसी भी सिचुएशन में भगवान हमारा रक्षा करेंगे। रक्षयिष्यसि
विश्वास हो। जो कृष्ण भावना में अपना समय वो देता है, जो भी है भगवान के नाम जपने में या भगवान का ग्रंथ पढ़ने में या भगवान के कथा सुनने में या भगवान का पुस्तक विस्तरण करने से या भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, जो भी कार्य वो कृष्ण के लिए कर रहा है, तो उसके लिए बाकी चीजें करने की कुछ आवश्यकता जरूरत नहीं। नहीं है। जैसे मेटीरियल ऑब्लिगेशन बोलते हैं ना, जैसे पिंडदान करना है और नेशनल के लिए कुछ करना है, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए करना है, उन सब के लिए ये उनका ऑब्लिगेशन नहीं है। क्यों नहीं है? वाई देयर इज नो ऑब्लिगेशन? बिकॉज हम कृष्ण भक्ति में हैं तो उन सब के लिए बाध्य नहीं है हम करने के हाँ, लिए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो। जगत जब तुष्ट। कृष्ण खुश हो जाते हैं तब पूरा दुनिया खुश खुश हो हो जाता है। जाएगा। जो अक्षय पात्र कहानी के दौरान हमने ये सीखा है, जब दुर्वासा मुनि आए थे अपने 60,000 डिसाइपल के साथ, जब द्रौपदी ने अक्षय पात्रा को सब खा लिया, उसको धो के रख दिया, जब कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कुछ बचा है, तो एक शाक बचा था। वो कृष्ण जब वो एक शाक खाया था, उसका पेट उनका पेट भर गया, जिसके कारण किन किन का पेट भर गया? विश्वामित्र जी और 60,000 उनके साथ आए वो सारे सारे मुनियों का भी, मुनियों 60 का, ऋषियों का। हजार शिष्यों के ऋषियों पेट और का दुर्वासा मुनि का पेट भर भर गया। गया। उसके बाद वो लोग वापस आए भी नहीं, स्नान करने के लिए गए थे, ऐसा ही गया था। क्योंकि ये अगर आपने एक पूरा फीस्ट खा लिया, कोई और आपको बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, आप जाएंगे क्या उधर? नहीं। नहीं। नहीं आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको एक ग्रेन भी राइस नहीं जाएगा। आप इतना गला तक जब आप खा लिया, तब आपको कोई खाने के लिए बुलाता है, आप नहीं खा सकते हैं ना। तो उनका पेट गला तक भर गया थी, वो लोग चले गए। कैसे चले गया? क्योंकि कृष्ण सेटिस्फाई हो गए। तो सभी को ही, जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, जब हम कृष्ण का ये करते हैं, तो पूरा देश सबका भलाई होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया, अगर 1% ऑफ पॉपुलेशन भी जब कृष्ण भक्ति में आएंगे, वो पूरा दुनिया के लिए फायदा मिलेगा। ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन बिकम्स कृष्ण कॉन्शियस, वो सबका भलाई में होगा। और माता जी आगे पढ़ना, व्हाट ऑफ फ्रीयूटिव एक्टिविटीज। जी। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। यही डिफरेंस है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म में क्या फर्क है? सकाम कर्मी क्यों काम करता है? क्योंकि उसको कुछ फल फल मिलेगा। चाहिए। और निष्काम कर्मी क्या करता है? वो सिर्फ कृष्ण फल के लिए भगवान के करता है, प्रशंसा उसको वो के लिए रिजल्ट करना। का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ भगवान के लिए वो करता है। जैसे हम लोग जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर बुक बिकेगा या नहीं बिकेगा वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम भगवान का ग्लोरी सबको देने के लिए हम बाहर जा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नॉट नेसेसरली हमने कितना बेचा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितना नहीं किया है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज डूइंग द हमने एक्टिविटीज किया टू है। सेटिस्फाई कृष्णा। कृष्ण के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं बिना कुछ रिजल्ट का, या उसको क्या बोलते हैं कृष्ण भावना में निष्काम कर्म बोलते हैं। जो अपने फल के लिए करते हैं उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? सकाम कर्मी सकाम बोलते कर्म। हैं। ओके माता जी, अभी जो एक्टिविटीज ये कृष्ण भक्ति में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, जी। प्लीज पढ़ना माता जी आगे। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। एक इसके मिनट आगे माता जी, एक मिनट, हम पढ़ेंगे। कृष्ण भावना में जब हम काम करते हैं तो हम किस स्थिति में आ जाते हैं? आध्यात्मिक स्थिति में। हम आध्यात्मिक, हम देहात्म बुद्धि से हम ऊपर आ जाएंगे। जो भी काम हम करते हैं, अगर उसका कर्म होगा या विकर्म होगा, हम दोनों का रिजल्ट नहीं, पाप और पुण्य का असर
हमारे कर्म में नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार हमने पिछले क्लास में भी हमने डिस्कस किया है, दोनों अच्छा नहीं है। पुण्य कर्म भी क्यों अच्छा नहीं है? पाप क्योंकि उससे कर्म रिवॉर्ड अच्छा तो नहीं है मिलेगा। वो पता है, पुण्य कर्म क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि पुण्य कर्म से भी हमें अपने पुण्यों का फल भोगने के लिए जीवन तो लेना ही पड़ेगा। और और एक जन्म जन्म मृत्यु लेना ही जरा पड़ेगा। व्याधि से, हाँ, और और जन्म हर एक मृत्यु जरा जन्म व्याधि करते हैं के तो हम चक्र क्या में करते रहेंगे? और भी कर्म करते रहेंगे, है करते ना? रहेंगे। तो हम अप एंड डाउन जाएंगे, हम ये मटेरियल यूनिवर्स में ही रहेंगे, हम इससे बाहर नहीं आएंगे। बट जब कृष्ण कर्म करते हैं, जो भी रिजल्ट है वो आपके लिए भगवत धाम जाने के लिए हेल्प करेगा। दोज पॉइंट्स, उसका फल आपको अभी नहीं मिलेगा। जो पुण्य कर्म है, अगर आपने लेट्स अज्यूम दैट आप 100 ऑर्फनेज को, आपने अनाथ आश्रम में आप 100 बच्चों को आपने अन्नदान किया था, तो उसका फल आपको इसी लाइफ में मिलेगा, या कम से कम नेक्स्ट लाइफ में आप उसका फल मिलेगा। पर अगर आपने प्रसादम दिया है, कृष्ण प्रसादम आपने बांटा है, आप ओनली टू सेटिस्फाई कृष्णा, सभी कृष्ण के बच्चे हैं, तो उसका फल आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों मिले? वो उसका फल आपको डायरेक्ट किसके लिए हेल्प करेगा? भगवत धाम जाने के जाने लिए के लिए। हेल्प होगा। वो स्पिरिचुअल पॉइंट्स हो जाता है। जैसे जैसे स्पिरिचुअल पॉइंट्स हमारा बढ़ता रहेगा, हम सीधा कहाँ जाएंगे? भगवत धाम भगवत जाएंगे। धाम भौतिक जाएंगे। लाभ हमको नहीं मिलेगा उसका, सिर्फ हमको भगवत धाम जाने के लिए होता है। उसी काम को क्या बोलते हैं? कृष्ण भावना में हम एक्टिविटीज करने से यही फायदा है हमारा। और ये इसका फाउंडेशन ऑफ रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन, ये डिटर्मिनेशन कब आता है हमको? माता जी आगे पढ़ना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्णा भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। यस माता जी, इधर 1 मिनट स्टॉप करेंगे। पर ऐसा कृष्ण भावना सब कोई आ सकते हैं क्या? नहीं। कृष्ण ने क्या बताया? वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। जिनको क्या ज्ञान मिलता है? वासुदेव ही वासुदेव सबका ही मूल सब कुछ कारण है। है। ऐसा ज्ञान किसको मिलता है? दुर्लभ, तो बहुत दुर्लभ महात्मा लोग को। ही मिलता है। जब ऐसा ज्ञान हमको मिलता है, जब हम भगवान के इंद्रिय तृप्ति के लिए हम सब कुछ काम करते हैं, तब उसका फायदा क्या है? सबका फायदा होता है। अपने का फायदा होता है, हमारे फैमिली का फायदा होता है, हमारे सोसाइटी, हमारा देश, सबका भलाई होता है। जैसे मैंने अभी अभी बताया, प्रभुपाद ने कहा अगर 1% पॉपुलेशन भी कृष्ण कॉन्शियस बन गया, वो पूरा माहौल चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब कृष्ण तृप्ति होता है, तब पूरा दुनिया तृप्ति हो जाते हैं। ओके, अब ये सेवा कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस सर्विस? किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है। ये श्लोक पढ़ लूं माता जी? या यस्य प्रसादा भगवत यस्य प्रसाद। प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्या यस्य प्रसादान्न गति प्रसादान्न कुतोऽपि। गति कुतोऽपि।
ध्यायन्स्तु वंस्तस्य यस्य श्री यस्य संध्या श्री संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। चरणारविंदम। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। कि माता जी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब प्रभुपाद जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये इंस्ट्रक्शन पढ़ा था गुरु अष्टकम में, यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद, जब हम गुरु को हम प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न होते हैं। जब ये श्लोक जब प्रभुपाद जी ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री पढ़ा था, तब उसको लगा था प्रभुपाद को कि मुझे भी अपने गुरु को प्रसन्न करना है। क्योंकि पहले बार जब प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को मीट किया वो 1922 में उन्होंने मीट किया था। उसके बाद अराउंड 10 इयर्स के बाद उन्होंने दीक्षा लिया था। बट पहले बार जब प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को मिला था, उसी टाइम उनको इंस्ट्रक्शन मिला था अपने गुरु से। क्या इंस्ट्रक्शन था? उनको अंग्रेजी में एक किताबें लिखना है और अंग्रेजी देशों में विदेशों में उनको ये ज्ञान देना है, प्रीच करना है। पर प्रभुपाद जी तब क्या सोच रहे थे? मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, इन सबको मुझे पहले सेटल करना है। ये सब करने के लिए पैसा भी चाहिए ना, लक्ष्मी भी चाहिए, ये सब इकट्ठा करना है, ये सब सोच रहे थे। पर प्रभुपाद का क्या हो गया? उनको पहले लगा कि हम ये सब इकट्ठा करना है, फिर उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो प्रभुपाद ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गए थे। तो उसके बाद प्रभुपाद जी ने बहुत कोशिश करके वो संन्यास ले लिया। और उनको जब ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का ये मैसेज उन्होंने सुना था, तब प्रभुपाद जी को दृढ़ता आया कि मुझे अपने गुरु को प्रसन्न करना है। तो उस दृढ़ता में उन्होंने बुक्स लिखना शुरू किया इंग्लिश में, और उन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किया था विदेश जाने के लिए और ये कृष्ण भावना सबको देने के लिए। जिन्होंने भी प्रभुपाद जी का लीलामृत है, प्रभुपाद जी का बायोग्राफी है, वो पढ़ेंगे तो हमको समझ में आया कि प्रभुपाद ने बहुत सारे कठिनाइयां फेस किया था। उनको ये कार्गो शिप में टिकट मिलने के लिए भी ना बहुत प्रयत्न करना पड़ा प्रभुपाद को। और कब प्रभुपाद गए थे, किस उम्र में प्रभुपाद गए थे विदेश? 60 साल का था, 70 इयर्स में। प्रभुपाद जी थे वृंदावन में दामोदर मंदिर में जप करके, और ये सब गोस्वामी के समाधि थे। उनका लाइफ एकदम अच्छा था, उनको किचन था, बना के खाने का प्रसाद मिल रहा था, सब कुछ था। पर प्रभुपाद जी ये सब छोड़ के क्यों गए थे विदेश? क्योंकि उनके गुरु ने गुरु बोला का आदेश पूरा करने के लिए। उनके गुरु के आदेश को ये करने के लिए प्रभुपाद जी विदेश गया था। तो हमारे लिए भी, हम ये बुक्स पढ़ते हैं, हम भी कृष्ण भावना में आ गए, पर आपको आगे बढ़ने के लिए कौन हेल्प करेगा आपको? इसीलिए हमको किसका लेना है? हम गुरु का शरण लेना है। क्योंकि एक गुरु के एडवाइस से जब हम कृष्ण भावना करते हैं तो हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्योंकि गुरु जानता है ये शिष्य का क्या, व्हाट इज एक्सपर्ट, ये शिष्य में क्या है कि वो किस सेवा में वो एक्सपर्ट है। गुरु इज वेरी गुड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डिसाइपल, और वो डिसाइपल को वो गाइड करेगा, जिसके दौरान हमको क्या मिलेगा? कृष्ण मिलेगा। गुरु के कृपा से हमको कृष्ण मिलता है, कृष्ण के कृपा से हमको पहले गुरु मिलता है, और गुरु के कृपा से हमको कृष्ण मिलता है। सो इट दैट इज वाई ये भक्ति जीवन में टू एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो स्पिरिचुअल मास्टर कैसे होना है? वो परंपरा में आना है। ही शुड बी अ बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा नहीं कि कल एक आदमी उठ गया, वो भाषण देना लगा, बहुत सेंसेशनल बात कर दिया और अपने आप को गुरु मानेंगे, तो आप उनको गुरु मान सकते हैं क्या? नहीं। सो एक गुरु है तो हम
उनको जांच करना है वो कौन से परंपरा से है, वो बोनीफाइड परंपरा से है क्या, देन ओनली यू शुड एक्सेप्ट। जैसे 4 बोनीफाइड परंपरा है, क्या क्या है? एक है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय जो हम है, और दूसरा है श्री कुमार संप्रदाय, संप्रदाय और कुमार संप्रदाय और रुद्र और शिव संप्रदाय। रुद्र ये संप्रदाय। चारों संप्रदाय बोनीफाइड संप्रदाय है। तो हम ये चारों ये बोनीफाइड संप्रदाय में जब हम शरण लेते हैं, इन संप्रदाय से हम गुरु मानते हैं, तो हमारा भगवत धाम जाने का टिकट क्या होता है? बुक हो गया। दैट मीन्स वी विल सर्टेनली गो बैक टू होम, बैक टू गॉड बाय द मर्सी ऑफ गुरु। क्योंकि जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं तब कृष्ण ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? वो भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हम नहीं जान सकते जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं कृष्ण प्रसन्न है या नहीं है, कैसे हम बता सकते हैं? नहीं, कैसे हमको पता चलेगा? मुश्किल है ना। हाउ डू वी अंडरस्टैंड इज कृष्णा इज हैप्पी विथ अवर वर्क? पर आप गुरु है, आप जब देख सकते हैं कि आपके ये जो एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं कृष्ण भावना में वो प्रसन्न हो गए, तो आप मान सकते हैं कि कृष्ण भी प्रसन्न हो प्रसन्न हो गए। जाएगा। तो गुरु इज अ मीडियम फॉर अस टू गो बैक टू कृष्णा। ठीक है। और ज्ञान, ज्ञान क्यों चाहिए हमको, माता जी? जी माता जी। हाँ। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। जी, तो पहले हमको ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान का पहले हमको थियोरेटिकली हमको समझ में आना है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। उसके बाद क्या करना है? उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करना है। जैसे हम लोग स्कूल में थे तो टीचर 9th 10th ग्रेड में हमको कहाँ लेके जाते हैं? प्रैक्टिकल के लैब लिए। लैब लैब लेके जाते हैं। लैब में क्यों ले जाता लेके है जाते हैं? हमको दिखाते हैं, फॉर है ना? प्रैक्टिकल नॉलेज। ये कैसे होता है? जो थियोरेटिकली जो बोलते हैं उसको हमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, वो कैसे बनता है। इसी प्रकार हमको पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम सिर्फ ज्ञान होने से एक है, पर उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है। प्रैक्टिकली अप्लाई करने के मतलब क्या है? कब हम बता सकते हैं कि हम देहात्म बुद्धि में नहीं है? क्योंकि जब जो हम भी भगवान के लिए एक्टिविटीज हम कार्य कर करते रहे हैं हैं। हम भगवान के इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए करते हैं। ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश ऋषिकेश सेव सेवनम भक्ति रुच्यते। जब अपने भगवान के इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए जब हम काम करते हैं तब क्या होता है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम निर्मुक्तम सत्परत्वेन निर्मलम। हम सब निर्मल। उपाधि से बाहर आते हैं और हम क्या होते हैं? हम प्योरीफाई हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको, और ऐसा आदमी जो देहात्म बुद्धि में नहीं है वो सकाम कर्म में काम नहीं करेगा। वो कैसा काम करेगा? वो सिर्फ निष्काम कर्म में करेगा। भगवान को प्रसन्नता देने के लिए उसका पूरा कार्य जीवन किस में लगेगा? भगवान को सेटिस्फाई करने में लगेगा। जैसे हम लोग हाउस वाइफ्स है, देन ऑल्सो वी कैन सेटिस्फाई कृष्णा। क्या क्या कर सकते हैं हम भगवान के लिए? सबसे पहले प्रसादम बना के, और वो प्रसादम है, जो हम है खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अगर वो हम्म, हम भगवान के लिए बनाते हैं तो वो भी भक्ति बन जाता हम्म, है ना? और सो मेनी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं बीइंग इन। इसके अलावा हम अपने बच्चों को भी शुरू से वो सिखा सकते हैं श्लोका या भगवत भक्ति की तरफ हम उनको मोड़ सकते हैं। हम अपने बच्चों को भी अपना नहीं सोचना है, हमको सोचना है कि ये भगवान ने हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। हम उनको, हम सिर्फ उनका केयरटेकर है। फिर हम लगाव नहीं होंगे। अगर हम अपने बच्चों को अपना सोचते हैं फिर क्या होता है? हमारा लगाव अटैचमेंट रहता है। होता है। अटैचमेंट होने से क्या होता है?
हम जब अपना लास्ट सांस लेते हैं तो किसका याद होगा? कृष्ण का कृष्ण याद होगा या अपने बच्चों का याद होगा? बच्चों का ही होता है। जितना जितना फैमिली से अटैच्ड होते हैं, जब हम अंतकाल में हमको सिर्फ हमारा फैमिली ही याद में आएगा। हम सोचेंगे हम जाएंगे तो ये फैमिली को कौन देखभाल संभाल के। करेंगे, कौन उनका रक्षा करेंगे, कौन उनको खाना बनाएंगे, कौन उनका रक्षा देंगे। तो उसके कारण हमको नेक्स्ट लाइफ क्या मिलेगा? और एक फैमिली मिलेगा, है ना। हम वी वोंट बिकम एनिमल्स क्योंकि हमने भक्ति तो किया है, बट वी कैन नॉट गो बैक टू कृष्णा। इसीलिए कृष्ण कृष्ण ने क्या बताया? अंतकाले च मामेव हमें स्मरण स्मरण मुक्ता कृत्वा कलेवरम य कलेवरम प्रयासी ये प्रयति समद्भावम याति समद्भावम याति नास्यत्र नास्यति असंशय। संशयः। जो भी अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो उसको क्या मिलेगा? भगवत मेरा धाम धाम मिलेगा। मिलेगा। असंशय, असंशय माने विदाउट एनी डाउट। डाउट। कृष्णा इज गिविंग अश्योरेंस, हमको डाउट नहीं होना है। और सर्वधर्मान में भी कृष्णा क्या बोलते हैं अंत में? माँ सुच। माँ सुच माने डरो मत। डरो मत, डरो मत, डाउट मत करो। कौन हमारे साथ इतने इतने सारे, कृष्णा इज गिविंग अस सो मच ऑफ अश्योरेंस, है ना। यस। कितना अश्योरेंस हमको दे रहे हैं भगवान। हम डरो हम्म। मत, डोंट डाउट, फिर भी हमको भगवान की वाणी में हमको विश्वास है क्या? और अर्जुन के थ्रू भी बोलते हैं कि हाँ, तुम कौन्तेय निष्पक्ष निर्भय प्रतिजाना ही होकर न मे प्रति भक्त जाने न में प्रणश्यति। भक्त प्रणश्यति। क्योंकि कभी कभी भगवान अपने प्रॉमिस को निभाते नहीं है। जैसे कुरुक्षेत्र में उन्होंने प्रॉमिस किया थी वो लड़ेंगे नहीं, फिर भी जब हम्म। अर्जुन और भीष्म पिता के बीच में लड़ाई एकदम सीरियस और हम्म। बहुत तीव्र हो गया तो कृष्ण रथ अब का पहिया उठा चैरियट लीव लिया। लेके भीष्म जी के वध करने के लिए गए थे, है ना। ही वेंट टू हम्म। अटैक भीष्म। तो कृष्णा अपना प्रॉमिस को कभी कभी तोड़ते हैं। किसके लिए तोड़ते हैं? भक्त भक्त के के अपने लिए। रक्षा भक्तों के करने के वचन को लिए। की रक्षा के पर लिए। अगर भक्त ने एक भी वाक्य दिया वो भगवान ने कभी भी तोड़ा नहीं है। तोड़ा नहीं है। तो इसीलिए वो अर्जुन के दौरान भी हमको बताते हैं कौन्तेय प्रतिजाना ही न मे भक्त हमें भक्त प्रणश्यति। प्रणश्यति। तो इतना अश्योरेंस के साथ कृष्ण हमारे साथ बात करते हैं भगवत गीता में। ये सब सुनने के बावजूद भी अगर हम अपने नित्य कर्म और अपने संस्कारिक जीवन में बहुत ही जुड़े हैं तो इसका मतलब क्या है? हमको हम भगवान के बेवकूफ है। वाणी में फेथ नहीं विश्वास है, नहीं है। विश्वास नहीं है ना। वी आर नॉट बिलीविंग दैट। हर बार आप भगवत गीता पढ़ेंगे, पहले आपको ये होना है कि हु इज टॉकिंग? कृष्णा इज टॉकिंग, है ना। वो यस। हमको सोचना है। अगर वो नहीं सोचेंगे ना तो हमको गीता क्या होगा? एक मॉरल बुक जैसा होगा। वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी हम गीता पढ़ते हैं कौन हमारे साथ बात करते हैं? कृष्ण हमारे भगवान। साथ बात करते हैं। ही इज टॉकिंग डायरेक्टली टू अस थ्रू गीता। तो जब जो कोई इस चीज में विश्वास नहीं है, फर्म नहीं, उसको फेथ नहीं है, वो सब चीज किसके लिए करता है? अपने लाभ के लिए, उसके फल के लिए वो सब कुछ चीजें रखता है। इसीलिए वो एक ज्योतिष के पास जाएगा, वो कुछ कठिन समय, ही इज अंडरगोइंग सम टफ टाइम, वो ज्योतिष बोलेगा आप ये करो वो करो, तो क्या करेंगे हम? सब कुछ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको इस परिस्थिति से हमको बाहर आना है। बट इवन ज्योतिष शास्त्र में भी जो भी हमारा कर्म है वी हैव टू अंडरगो। हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं बट वी कैन नॉट एलिमिनेट। अगर हमारा कर्म पूरा तरह से साफ होना है, दैट इज ओनली पॉसिबल इन भक्ति। भक्ति। नो अदर थिंग कैन एराडिकेट अवर कर्म। यस्वेंद्र गोपम अतवेंद्र कर्म, वो ब्रह्म संहिता में है ना। ब्रह्मा से चींटी तक एवरीबडी इज बाउंड बाय कर्म। कर्म। तो कर्म से कोई भी ये नहीं हो सकते। बट जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो क्या करते हैं भगवान? हमारे कर्म को वो अपने ऊपर लेते हैं। जैसे जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, यू नो व्हाट, गुरु क्या करते हैं? शिष्य का कर्म लेते हैं। पूरा कर्म ले लेते हैं गुरु। अब अभी तक जो भी कर्म किया है,
एवरीथिंग द गुरु इज टेकिंग। क्यों गुरु लेते हैं? बिकॉज ही इज वेरी वेरी मर्सीफुल है। मर्सीफुल। वो he is a servant of Krishna, और he knows that everybody is part and parcel of Krishna. So सब बच्चों को अपने पिता के साथ जुड़ाने के लिए they are taking more risk for their life. दूसरों के कठिनाइयों को वो अपने ऊपर लेते हैं। एक चैतन्य चरितामृत में देयर इज अ पास्ट टाइम, एक वासुदेव था, वो बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु से वो बोल रहे थे कि ये सबके पाप को ना आप मेरे ऊपर कर लो और सबका उद्धार करो। ही डिडंट से दैट जो मुझे फॉलो करता है उनका उद्धार करो। पूरे दुनिया में जो लोग अज्ञानता के कारण पाप कर रहे हैं, उन सबका पाप आप मेरे ऊपर डालो और सबको आप उद्धार करो। क्यों ऐसा उन्होंने बोला? क्योंकि वैष्णव पर दुख दुखी, दुखी। दूसरों का दुख देने से उसको दुख मिलता है। तो उसको लगा कि एक आदमी को पूरा कर्म भोगना पड़ेगा, वो अच्छा है। करोड़ों करोड़ों जीव भगवत धाम जा रहे हैं, खाली एक आत्मा मैं दुख भोग रहा हूं, वो अच्छा है ना। सो ऐसा है जैसे हम बोलते क्रिश्चियनिटी में भी जीसस भी सबका कर्म लिया था क्राइस्ट में, पर उन्होंने ये बोला था जो भी मेरे फॉलोवर्स है उनका कर्म ही लिया था। बट वासुदेव ने क्या बोला? सबका। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे या नहीं फॉलो करेंगे वो उससे नहीं बोलता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वैष्णव। वैष्णव सबके ऊपर वो, उसमें क्या है? विनम्रता है, ही इज करुणा है सबके ऊपर। ओके, सो हम लोग, ये बहुत ही पावरफुल श्लोक है ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन। यस माता जी। हम सिंगल पॉइंटेड फोकस के साथ भक्ति करना है। ऐसा नहीं कि ये करना वो करना, इस देवता को हमको सेटिस्फाई करना है, उस देवता को नहीं है। सिंगल पॉइंटेड फोकस करना है। तो ये वर्स में हमने क्या क्या देखा था? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भक्ति योग में क्या क्या करते हैं हम? भक्ति योग मतलब क्या है? भगवान के इंद्रियों को तृप्ति करना। इन वन वर्ड, भक्ति योग माने डूइंग एवरीथिंग फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। फेथ माने क्या है? विश्वास किसको बोलते हैं? एक बच्चा अपने पेरेंट्स का विश्वास करता है, उसका मतलब क्या है? ट्रस्ट करता है पूरा 100%। 100% कोई ना, उसको पता है कि मेरे माँ बाप ही मेरा हम्म, सब कुछ है। मेरा सब अगर माँ कुछ है, बाप मेरा नहीं है भला तो बच्चे चाहेंगे। क्या करता है? रोना शुरू करता है, क्योंकि शुरू उसको कर लगता देते है हैं। कि उसको प्रोटेक्शन करने वाला कोई कोई भी नहीं नहीं है। है, क्योंकि वो दृढ़ विश्वास है। तो हमको भी दृढ़ विश्वास किसमें होना है? भगवान कृष्ण में। भगवान के ऊपर। रक्षयिष्यसि विश्वासो, हर स्थिति में कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे। करेंगे। और फाउंडेशन, इसका फाउंडेशन क्या है? रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन। इसका फाउंडेशन का मतलब है क्या है? इसका फाउंडेशन डूइंग एवरीथिंग ओनली फॉर द कृष्ण। सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। कृष्ण। और बेस्ट, अगर आपको अच्छे से कृष्ण भावना में आपको आगे बढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो हम किसका सेटिस्फाई करना है? किसको हम सेवा गुरु को। करना है? अपने गुरु को। गुरु को गुरु के सेवा से कृष्ण भी हैप्पी हो जाता है। तो यस्य जाएंगे। प्रसादा भगवत भगवत प्रसाद। जब प्रसाद। गुरु प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हो जाते तो हैं। कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए हमको गुरु का उपदेश लेना है, गुरु का सेवा करने से हम आगे बढ़ेंगे। ओके माता जी, हम्म। हरे कृष्णा। हरे किसी को कुछ कृष्णा। सवाल है या कुछ क्वेश्चंस है इस श्लोक के दौरान? एनी ये क्वेश्चंस? माता जी बहुत अच्छा श्लोक है ये वाला। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ना माता जी। हम्म। आप मान यस लो यस। ये श्लोक ने प्रभुपाद जी को, बिकॉज बाय रीडिंग दिस श्लोका और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरा के कमेंट्री पढ़ने के बाद, दिस एंटायर मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ दिस श्लोका। अगर प्रभुपाद हम्म। जी को प्रेरणा नहीं मिला अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए, वो प्रेरणा किससे मिला? जब उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये गुरु अष्टकम पढ़ा था, कम पढ़ा। गुरु तब उस अष्टकम को पढ़कर प्रेरणा मिला
और ये श्लोक पढ़कर उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ में एक ही जगह फोकस किया। इसके यस कारण माता हम सब लोग आज जी। कृष्ण भावना फॉलो करते हैं, है ना। यस माता जी, और अदरवाइज हम हमारे सब पास में लोग क्या गीता है, करेंगे, हम तेज लोग है। भी माया के प्रभाव में हम्म। रहेंगे, यस यस। right? ट्रू। So this slok is one of the very very important slok for the entire movement. सिर्फ अपने हम्म। लिए नहीं, ये पूरा मूवमेंट के लिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु एक नंदन। गुरु वी नंदन। शुड बी व्यवसायत्मिका बुद्धि, वी शुड नॉट बी अव्यवसायिना। अव्यवसायिना क्या करता साई है, राम इधर लाइक। एक पाव इधर एक पाव ये करता है। और आजकल हम देखते हैं बच्चे लोग भी बहुत सफर करते हैं, किसके कारण, डिस्ट्रैक्शंस के द्वारा। डिस्ट्रक्शन के कारण। पहले तो हमारे लिए बहुत सारा ऑप्शंस नहीं था। हॉलीडेज हम्म। माने कहाँ जाते हैं, नाना नानी के घर नानी के जाते थे, घर। और यस। कोई ऑप्शन नहीं था हमारे लिए, है ना। घर में फोन भी नहीं यस था, मोबाइल भी नहीं था, टीवी भी हमारा इतना नहीं था, इतना चैनल्स नहीं था, सिर्फ दूरदर्शन आ रहा था। तो यस। कुछ भी सैटरडे नहीं संडे था, को तो एक मूवी हमारा आता था। डिस्ट्रैक्शन नहीं था, पढ़ाई में भी इतना ऑप्शंस नहीं था। अगर इंजीनियर यस। बनो या डॉक्टर बनो या सीए बनो या कुछ टीचर बनो, और कुछ ऑप्शंस नहीं ऑप्शंस था। नहीं थे। तो हमारा लाइफ भी सिंपल था और इजी था। पर आजकल बहुत सारा ऑप्शंस है, जिसके कारण बच्चे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। हो गए। तो पता नहीं ये करना है, वो उनकी करना जो है, बुद्धि है वो बहुत ये करना है, शाकाहारी बहुशाखा हो गई। है। We can see that हम्म। today's the childrens are all बहुशाखा, जिसके कारण हम्म। दे आर नॉट पीसफुल। दे एकदम आर आप नॉट। देख सकते हैं कि यंगस्टर्स हमेशा दे आर एजिटेटेड मूड नॉट में डूइंग। रहते हैं, यस यस। क्योंकि वो फोकस नहीं है एक ही में। हम्म। आप देख सकते हैं ना कितना दुनिया बदल गया। और द इंटरनेट हैज बिकम अ रीजन फॉर बहुशाखा। यस। पहले भी था, पर अभी और भी बढ़ गया। आज मैं जब रोड में जा रही थी, कुछ बस स्टॉप में मैंने कुछ 7-8 पीपल वेट कर रहे थे। ऑल द 8 पीपल वेर इन द फोन विद द हेडफोन। सबने लगा रखा। हर कोई लोग क्या हम्म, सुनेंगे पूरा दिन, वो क्या कान का क्या होगा। आप पता नहीं। ऐसा, आप 15 ईयर्स से 10 ईयर्स से आप इतना हेडफोन यूज करेंगे तो 40 ईयर्स में क्या हो जाएंगे, कान से बहरा हो जाएंगे। हाँ हाँ, बहरा ही होता डेफिनेटली ना, हम ये दिस विल हैव एन हियरिंग इम्पैक्ट होता है ना। है। हाँ। हेडफोन्स यूसेज इज नॉट एट ऑल गुड। और आज हम देख सकते हैं कि लोग 5-6 घंटे 10 घंटे यूज करते हैं, तो आराम डेफिनेटली से। ये सब लोग बहरा बन जाएंगे हम्म। जब बड़े होंगे, इवन है ना। इवन माता जी, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक स्पीच सुना था। उन्होंने अपनी स्पीच में यही चीज बोली थी कि हम्म ये जो इंटरनेट है या एआई है या कंप्यूटर है या ये जो हम्म फोन है, वो हम्म आपके सुविधा के लिए होने चाहिए। मतलब हम्म। आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंट्रोल करते करते ये नहीं होना चाहिए कि वो आपको कंट्रोल करने लग जाए। बट इन रियलिटी अभी अभी वही हो रहा है ना माता जी। वही हो रहा है, इसीलिए वही। उन्होंने ये चीज बोली थी कि वो कंट्रोल आपको नहीं करने चाहिए। तो हम्म। ये जरूरी है कि आप उस चीज से बाहर निकलें और अपने आप को और दूसरी चीजों में एंगेज करें ताकि वो आपको कंट्रोल ना वही करे। ना माता जी, आजकल किसी को कुछ भी करने का इच्छा नहीं होता। आप एक बुक भी दे दो पढ़ेंगे, वो बोलेंगे मैं पढ़ता नहीं हूँ आजकल। हाँ। नोबडी वॉन्ट्स टू रीड, नोबडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग। उनको 24/7 किस में रहना है, सिर्फ फोन में रहना है। रिलेशंस भी नहीं बनता। अब जी पहले हम ट्रेन बिल्कुल। में जाते थे, एक लॉन्ग जर्नी करते थे, आसपास हम बात करते थे थोड़ा। आजकल कोई भी किसी से बात भी नहीं करता। हम्म, कितने लोग ट्रेन में रिश्ता बनाए हैं ना, ट्रेन फ्रेंड्स बने हैं। अभी तो घर वाले भी फ्रेंड्स नहीं बनते। अरे मेरी फ्रेंड भी ऐसी ही है एक माता जी। क्या वो है। ना, वो हाँ बोलती है, मैंने बोला सोने के टाइम पे तो मोबाइल मत रखो, हाँ। बिस्तर पे मत देखो, बेड पे। हम्म। और मैंने की उसके पास 2-3 भागवत गीता रखी है। मैंने की हाँ हाँ उसको थोड़ा पढ़। तो हाँ। बोलती है नहीं, उसमें मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, फोन तो मेरी लाइफ है। देखो, और वो मुझसे भी उम्र मेरी जैसी है, ऐसा भी हम्म नहीं, बच्चे ही नहीं है, हम्म बड़े हम्म भी ऐसा हो रहे हैं। हम्म।
हाँ फिर भी उनको ये सब पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है। बोले मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में। मैंने कही हम्म, कोशिश तो करो थोड़ा थोड़ा। हम्म। लिखने में मन नहीं है, ये पढ़ने में मन नहीं है, बस फोन पे लगे रहो। अब क्या करते हैं फोन पे भाई मुझे नहीं पता। मुझे क्लास में डाल दो सुधा मैम जी। हाँ, क्लास सुनेंगे तो थोड़ा ज्ञान मिलेगा। क्लास भी शायद उसको और कुछ सुनना है, ये नहीं सुनना है। माता है जी ना मेरा माता जी, कुछ गुरु लोग का थोड़ा बोलते हैं ना क्लास मिस भगवत हुआ है। गीता, आप ये क्लास छोड़ दो, कुछ लोग भगवत गीता क्लास भी बोलते हैं ना। कुछ लोग हाँ पहले आते हैं और छोड़ देते हैं, और हम पूछेंगे आप क्यों गीता क्लास छोड़ दिया। मैं वो नहीं सुन रहा हूँ जो मैं सुनना चाहता था। हाँ गीता कृष्ण भी उनको वही सुनना है जो उनको सुनना है। कृष्णा वॉन्ट्स टू स्पीक व्हाट वी वांट टू स्पीक। जैसे हम देखते हैं ना, मार्केट में बहुत सारे गीता वर्जन्स है। देयर इज अ गीता फॉर एथिस्ट ऑल्सो। हाँ माता जी, यू टोल्ड दिस। माता जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई हैव टू लीव। मेरा शुरू का थोड़ा क्लास मिस हुआ है क्योंकि मैंने 12:15 बजे ज्वाइन करा ओके था। माता जी, हमारा भी खत्म हो गया, अभी फिनिश। ये सिर्फ